नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट और समय हो चुका है झारखंड के खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। उससे पहले आप ये नया चैनल झारखंड अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुंचती रहे। धनबाद में अवैध खनन से 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत। झारखंड के धनबाद जिले से जहां एक बार फिर अवैध कोयल माइनिंग ने कुछ परिवारों की खुशियां छीन ली है। बीती रात जिला मुख्यालय ने लगभग 25 किलोमीटर दूर पंचायत इलाके में अवैध कोयला खदान में बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक यह दर्जनों मजदूर अवैध खनन कर रहे थे, तभी अचानक एक तरफ की दीवार धंस गई। हादसे के समय करीब 12 मजदूर खदान के अंदर थे, लेकिन जब राहत अभियान शुरू हुआ तो 800 निकले गए। 4 मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की नाक के नीचे यह अवैध खनन कई सालों से चल रहा है, लेकिन इलाके के बदसाली लोगों और माफिया की मिलीभगत से ऐसे धंधे रुकते नहीं। हादसे की खबर फैलते ही ग्रामीणों और स्थानीय नेताओं में गुस्सा फैल गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी खुद मौके पर पहुंचे और सरकार एवं प्रशासन पर सीधी आरोप लगाया कि कोल माफिया अवैध खनन से करोड़ों कमा रहे लोगों, लेकिन गरीबों की जान की फिक्र किसी को नहीं। वो बोले बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं, बावजूद इसके कभी मजिस्ट्रेट जांच तो कभी पोस्टर चिपकाने जैसी औपचारिकता होती है, जबकि असली दोषी बच रहे हैं। घाटशिला उपचुनाव। झारखंड में इस वक्त सबसे चर्चित सीट घाटशिला की मानी जा रही है, जो पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई। जब सीट को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सभी सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस चुनाव की कमान संभालने हुए हैं। उन्होंने रांची में कोल्हान क्षेत्र के तमाम विधायक और अधिकारियों से बैठक कर रणनीति तय की है। उनका फोकस है बूथ प्रबंधन, मतदाता संपर्क और ग्रामीण इलाकों में प्रचार को मजबूत करना। हेमंत ने साफ कहा है कि घाटशिला की जीत सिर्फ जेएमएम की नहीं बल्कि आदिवासी अस्मिता की जीत होगी। उन्होंने रैली में कहा है कि यह चुनाव रामदास दा और गुरुजी शिबू सोरेन दोनों की सच्ची श्रद्धांजलि है। इस सीट से जेएमएम ने सोमेश चंद्र सोरेन यानी दिव्यांश रामदास सोरेन के बेटे को उम्मीदवार बनाया है। उनका नामांकन के दौरान खुद सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश मौजूद रहे। यह इंडिया गठबंधन की एकजुटता का सीधा संदेश था। दूसरी तरफ बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी बनाया है। बाबूलाल ने नामांकन दाखिल करते हुए कहा कि वे अपनी पिता की रणनीति विरासत को आगे बढ़ाएंगे और झामुमो सरकार की सफलताओं के खिलाफ जनता का समर्थन हासिल करेंगे। घाटशिला में अब मुकाबला कड़ा हो चुका है। दोनों दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, वहीं भाजपा के स्टार प्रचारक रूप मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और कई केंद्रीय मंत्री भी मैदान में उतर चुके हैं। हेमंत सोरेन ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि 12 मुख्यमंत्री भी भेज दो, झारखंड की जनता को अब कोई नहीं भटका सकता। जमीन विवाद के चलते थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना सामने आई है, जिसमें जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि गोली चले और एक युवक घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया है कि जमीन विवाद लंबे समय से चल रहा था, लेकिन आज उनकी परिणति हिंसक झड़प के रूप में हो गई। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए और तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस बल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा और घायल युवक को रिम्स रांची रेफर कर दिया गया, जहां उनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और विवाद के दोनों पक्षों को कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। यह घटना रांची के सुरक्षा व्यवस्था की पोल की खोलती है और प्रशासन का सवाल उठाती है कि जमीन विवाद जैसे स्थानीय असमंजस को किस तरह सुलझाया जाए ताकि इस तरह की हिंसा को रोका जा सके। झारखंड में ठंड का सीजन शुरू। मौसम विभाग ने दी ठंड बढ़ने की चेतावनी। झारखंड में इस साल कड़ाके की ठंड की संभावना को लेकर मौसम विभाग ने राज्यवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रांची समेत पूरे झारखंड में पिछले कुछ दिनों में तापमान सामान्य से काफ़ी नीचे आ गया है। सुबह और शाम के समय ठंडा का असर साफ महसूस किया जा रहा है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। मौसम केंद्र रांची ने बताया है कि 18 अक्टूबर से राज्य के कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश नहीं होगी। तापमान में धीरे धीरे कमी आने से लोगों की सुबह और रात में गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत बढ़ गई है। आगामी 19 और 20 अक्टूबर को भी मौसम शुष्क ही रहेगा, लेकिन
ठंड का असर और बढ़ेगा। विशेष तौर पर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा और सिमडेगा जैसे जिलों में ठंड का असर ज़्यादा महसूस होगा। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि हिमालयी क्षेत्रीय में बर्फबारी और ठंडी हवाओं का असर झारखंड के मौसम पर भी पड़ेगा, जिससे आगामी महीनों में ठंड और बढ़ेगी। इसलिए लोगों को, खासकर बुजुर्गों, बच्चों और जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। रांची में दिवाली छठ की तैयारी जोर शोर से शुरू, प्रशासन ने भी सभी विभागों को दिया अल्टीमेटम। रांची में दिवाली और छठ पर्व को शांति और तरीके से मनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। उपायुक्त मंजूनाथ भजन की अध्यक्षता में नगर निगम, पुलिस, बिजली, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, अग्निशमन, आपदा प्रबंधन सहित सभी संबंधित विभागों को बैठक हाल में ही हुई। बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने से लोगों को और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी अच्छे से काम करें। इस बार प्रशासन ने खासतौर पर भीड़ प्रबंधन, सड़क सफाई, जल आपूर्ति, अवैध पटाखा बिक्री रोकने पर ध्यान केंद्रित किया है। पुलिस ने सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं, विशेषकर पूजा स्थानों के बाज़ारों में जहां लोगों की भीड़ अधिक होती है। अग्निशमन विभाग ने पटाखों से होने वाली आगजनी की रोकथाम के लिए डिस्ट्रीब्यूशन टीम बनाई है। स्वास्थ्य विभाग ने भी ठंडी के मौसम को ध्यान में रखते हुए विशेष मेडिकल कैंप लगाने की योजना बनाई है, जहां सर्दी जुकाम जैसे समस्या आने पर त्वरित चिकित्सा सेवा उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही अपनी आपूर्ति को स्थायित्व बनाने के लिए जल निगम, जलाशय एवं पाइपलाइन की स्थिति जांची है। झारखंड में हाथियों की संख्या में भारी कमी, अब मात्र 217 बचे। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है कि झारखंड में हाथियों की संख्या पिछले 8 वर्षों में भारी गिरावट आई है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया की हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार 2017 में झारखंड में हाथियों की कुल संख्या 678 थी, जब अब केवल घटकर 217 रह गई है। यह संख्या 68% तक गिर गई है, जिनका मतलब है कि 441 हाथी कम हो गए हैं। इस गिरावट का प्रमुख कारण अस्थायी और अस्थायी वनों की कटाई, मानव जीवन के विस्तार के कारण आवास हानि, अवैध शिकार और अन्य पर्यावरण दबाव बताए जा रहे हैं। वन विभाग ने बताया है कि यह बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हाथी न केवल पर्यावरण का अहम हिस्सा है, बल्कि पर्यटन और जैव विविधता के लिए जरूरी है। राज्य में हाथियों की आवासों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नई योजना बनाई जा रही है। वन विभाग की ओर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहायता भी मांगी जा रही है, ताकि इन धूपसेंसियों को बचाया जा सके। वन्य प्रेमियों और सामाजिक संगठनों भी इस गिरावट को रोकने के लिए अभियान चला रहे हैं। झारखंड के लातेहार में पहली टाइगर सफारी शुरू, हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को दिए निर्देश। झारखंड में लातेहार जिले में राज्य की पहली टाइगर सफारी योजना को अंतिम मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल में ही लातेहार में पुटुआगढ़ क्षेत्र में प्रस्तावित टाइगर सफारी का प्रोजेक्शन देखा और अधिकारियों को इस प्रोजेक्ट में तेजी से काम करने का निर्देश दिया। यह सफारी झारखंड के वन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। इस टाइगर सफारी में पर्यटक जंगल के भीतर बसे बाघों और अन्य वन्य जीवों की सुरक्षित दूरी से देख सकेंगे। इसके लिए आधुनिक सुविधाएं और इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि सफारी के साथ साथ आसपास के गांवों के विकास और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह परियोजना न केवल पर्यावरण संरक्षण बल्कि आर्थिक विकास का भी माध्यम बनेगी। राज्य सरकार इन्हें जल्द से जल्द लोगों के लिए खोलने का प्रयास कर रही है, ताकि यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और जीव जंतुओं को देखने के लिए आर्थिक पर्यटन